नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी मार्केट की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कल सबसे पहले जी बिजनेस ने ब्रेक की थी कि सरकार एक बार फिर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने का प्लान कर रही है। इस पर चर्चा चल रही है। अब इसको लेके जीजेसी जो दो बड़े संगठन हैं देश के जेम्स ज्वेलरी के, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं सरकार को कि अगर फिर से गोल्ड की मोनेटाइजेशन की स्कीम आती है तो उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए, क्या क्या नया होना चाहिए, ताकि उससे लोग अट्रैक्ट हों। चूँकि पिछली बार जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, तो उसमें क्या सुधार होना चाहिए, नई स्कीम में क्या क्या होना चाहिए, इस पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपका लेटर भी मिला मुझे, क्या सुझाव आप लोग दे रहे हैं और क्या बातचीत आप लोगों की आरबीआई से हुई है? मृत्युंजय जी, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और ये इस पे करीब करीब 7 से 8 साल से ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल काम कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 का विकसित भारत, उसमें ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये एकदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्ट्री से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले भी हमने ये प्रपोजल जमा कर चुके हैं। और हाल ही में एक 15 दिन पहले हमने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने पर्सनली मुलाकात की है और ये स्कीम के बारे में मैंने उन्हें पूरी जानकारी भी दी। ये मैं कह सकता हूं कि हमारे तरफ से हमने हमारा जो पूरा प्लान था वो पूरा प्लान हम लोग ने सबमिट कर दिया है। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अभी आपके स्टार्टिंग वर्डिंग में ये कहा कि पहले भी गवर्नमेंट ने इसे कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। मेरा एक ही कहना है, उसमें ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, क्योंकि ज्वेलर्स ही एक कड़ी बन सकती है इसमें कि इस स्कीम को पूरी तरह से सक्सेस लाने के लिए। देखिए, संवाद से हमारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोग ने इसका पूरा डायग्राम बनाया, मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूंगा। ये हमने आपको भी भेजा है। ये डायग्राम में हम लोग ने पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 7 तक के हम लोग ने इसका पूरा जो रोड मैप है वो गवर्नमेंट के पास दिया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एक बड़ी लॉ फर्म है, उससे हम लोग ने एंड टू एंड सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए ये क्या होता है जब गोल्ड मोनेटाइज करना है तो सबको एक रिस्क लगता है कि कहीं इसमें कोई लूप होल ना रह जाए। तो इसके लिए हमने एक बड़ी लॉ फर्म के साथ एंड टू एंड सॉल्यूशन हमने तैयार किया है। सभी जितने भी हमारे लीगल डाउट्स है उसको हमने पूरी तरह से क्लियर किया है। हाँ। और देश ज्वेलर्स, हमारे जितने भी हमारे ज्वेलर्स है, हमने उनका मैंडेट और उनको भी इसमें हम्म। किस तरीके काम करना है इसका हम लोग ने एक सैंपलिंग किया है, तो वो हम्म। भी इसके लिए ready है। और सबसे खास बात, हम्म। तो स्कीम तो उसमें ज्वेलर्स इन्वॉल्व नहीं थे, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आए थे। अभी ज्वेलर और जो कस्टमर्स होते हैं ओके। उनके रिलेशंस होते हैं। हम्म। और उस रिलेशंस की वजह से गोल्ड इजीली, देखिए पहले बैंक या किसी दूसरी जगह जाना उनके हाँ, लिए कठिन था। तो ठीक बात ज्वेलर है। क्या करते हैं, नहीं। उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखता हूं। ओके। ज्वेलर अपना एक 2 किलो का एक डिजिटल अकाउंट ओपन करेगा। और वो 2 किलो के डिजिटल अकाउंट के अगेंस्ट में जब कभी भी कोई कस्टमर अगर उनके पास आते हैं तो वो, अगर वो बुलियन फॉर्म में है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसकी प्यूरिटी चेक करना उसके लिए ज्वेलर्स के पास मशीन्स होती है। ज्वेलर्स हम्म। उसे लैब टेस्ट कर सकता है, उसे उनके सामने ही उसे मेल्ट कर सकता है विद सीसीटीवी के निगरानी में। ठीक है। तो हाँ, परफेक्ट। तो ये गोल्ड ये 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 महत्वपूर्ण सुझाव जीजेसी के हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे। अच्छा, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा था रोकड़े जी, कि जैसे ये स्कीम में ये था कि आपने गोल्ड जमा किया तो आपको उसी फॉर्म में गोल्ड वापस नहीं मिलेगा, मतलब वो मेल्ट होगा किसी, मतलब अगर आपने ज्वेलरी जमा किया इस स्कीम के तहत तो आपको ज्वेलरी ही वापस नहीं मिलेगी। उसमें कुछ बदलाव का सुझाव दिया है या इस बार भी ऐसा ही होगा, मतलब अगर आपने ज्वेलरी जमा किया तो ज्वेलरी नहीं मिलेगी, वो मेल्ट होगा फिर अलग फॉर्म में आपको मिलेगा? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें क्लियर है कि जो भी गोल्ड डिपॉजिट होगा वो डिजिटल गोल्ड डिपॉजिट होगा, और जो ज्वेलर उसमें फिजिकल को डिजिटल करेगा। अब इसमें मानिए कोई अगर कस्टमर ज्वेलरी लेके आते हैं, अब हम्म। उस ज्वेलरी को मेल्ट करके उसको बुलियन करके ही उसे ट्रांसफर किया जाएगा। हम्म। अब बहुत बार क्या होता है, देखिए अभी आप ही के, मैंने कल एक न्यूज देखी थी, उसमें आप ही ने बताया था, आप ही के चैनल्स के माध्यम से मुझे यह मालूम पड़ा था कि बहुत सारे लोग एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, बार्स खरीदते हैं। तो जिनके पास ये है तो वो अभी उनके अलमारियों में, उनके लॉकर्स में वो डेड है।
उस डेट को तो इजीली वो मोनेटाइज कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे घर में बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी होती है जो यूज में नहीं होती है, ठीक बात है। लेकिन ऐसा होता है कि गोल्ड के रेट बढ़ते होते हैं, इस वजह से उन्हें ओके। लगता है मैं बेच, अब वो बेचने बिना बिना बेचे वो अपनी स्वामित्व अपने पास रख सकते हैं, परफेक्ट। फिजिकल को डिजिटल कर सकते हैं, डिजिटल ठीक से बात। वो उस पे इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, इंटरेस्ट हाँ। कमा के फिर से डिजिटल कर को ओके, थोड़ा थोड़ा माइंडसेट बदलना होगा। मतलब ये बात जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा माइंडसेट का फ़र्क है, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। खैर देर आए दुरुस्त आए, आ जाए तो अच्छा है। चलिए बहुत शुक्रिया। 95 है, 100 ना जाए उसके लिए काम हो जाए तो भी ठीक है। बहुत शुक्रिया करोखड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।